हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टास्क एग्जाम मेड सिंपल। आज हम बात करने वाले हैं 10 करंट अफेयर्स की जो परीक्षा लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। इस तरीके के प्रश्न पिछली कुछ परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसे पॉइंट्स को हमने कवर करने का प्रयास किया है जहां से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो निकल करके सामने आते हैं। तो रोज़ 10 पॉइंट देखेंगे, प्रयास करेंगे कि कुछ और पॉइंट्स भी हम स्पेशल रूप से आपके सामने प्रोवाइड करा सकें। तो 10 पॉइंट की शुरुआत हम करते हैं। 2021 की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, मतलब पूरे विश्व में सबसे अच्छी मिलिट्री किस देश की है, उसमें पहले स्थान पे है संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए, दूसरे स्थान पे रूस है, तीसरे स्थान पे चीन है और चौथे स्थान पे भारत है। ध्यान रखिएगा, मतलब मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें, सेना की ताकत की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी सेना की ताकत जो है वो अमेरिका की है, फिर रशिया की है, फिर चाइना की है और फिर भारत की है। ये हो गया। उसके बाद जो अगला है, 16 जनवरी 2021 से कोविड-19 का टीकाकरण जो है वो भारत में प्रारंभ हो चुका है। प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। 16 जनवरी 2021 कोविड-19 का टीकाकरण प्रारंभ। अगला जो पॉइंट है उसमें हमको ध्यान रखना है, कोविड-19 वैक्सीन के तौर पे भारत में 2 वैक्सीन प्रयोग में लाई जा रही हैं। एक है कोविशील्ड, दूसरी है कोवैक्सीन। ध्यान रखिएगा, 2 वैक्सीन जो है प्रयोग में लाई जा रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड की अगर हम बात करें तो ये एस्ट्रोजेनेका है, ये एस्ट्रोजेन और का अलग अलग हो गया है तो इसको समझिएगा। एस्ट्रोजेनेका का ये संस्करण है, ब्रिटेन में एस्ट्रोजेनेका जो है प्रयोग में लाई जा रही थी। और स्वदेशी वैक्सीन कोविशील्ड को कहा जा रहा है। इसका निर्माण जो है भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। ये तो बात हो गई कोविशील्ड की। जो दूसरी हमारी वैक्सीन है कोवैक्सीन जिसको आप कहते हैं, हैदराबाद में भारतीय बायोटेक कंपनी जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिल करके इस वैक्सीन को बनाई है और भारत में इसका प्रयोग विधिवत रूप से चालू है। तो ध्यान रखिएगा, कोविशील्ड और कोवैक्सीन 16 जनवरी 2021, 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें। चलिए अब आगे बात करते हैं। कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण के लिए ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, कोविन ऐप है, ध्यान रखिएगा। कोविन है, COWIN, कोविन है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर रजिस्टर करना होता है। तो एप्लीकेशन जो है कोविड-19 के लिए कौन सा है, कोविन है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिगंगा नदी में नंदा देवी ग्लेशियर के छत से गिरने से पानी की मात्रा में अचानक वृद्धि हो गई, जिससे फ्लैश फ्लड की स्थिति जो है निर्मित हो गई। कुल मिलाकर के उत्तराखंड में जो अभी भूस्खलन से संबंधित अभी जो चीज़ें आई थी, ग्लेशियर आपने सुना होगा, ग्लेशियर में पानी में अचानक वृद्धि आ गई, जो आपका ऋषिगंगा वाला क्षेत्र था। और वहाँ से फिर क्या हुआ कि ये त्रासदी का रूप ले ली। तो 7 फरवरी 2021 को ये घटना हुई थी। तो कुल मिलाकर के ऐसा प्रश्न आ सकता है, पहले पूछा भी गया है कि उत्तराखंड अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो ये ऋषिगंगा की त्रासदी है वो किस तारीख को हुई। तो तारीख इंपॉर्टेंट है, 7 फरवरी 2021। आगे देखते हैं, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 भारत को इंटरनेट वहनीयता के मामले में 9वें स्थान पर रखा गया है। ध्यान रखिएगा, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में इंटरनेट वहनीयता के मामले में भारत 9वें स्थान पर है और जितने भी विकसित देश हैं उनसे सबसे ऊपर चल रहा है। अगर हम इंटरनेट गुणवत्ता की बात करें तो भारत का स्थान 78वां है और बुनियादी ढांचे की बात करें तो उसमें 69वां स्थान है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई। फिर आगे देखते हैं लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का चयन जो है वो किया है लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए। यह योजना जो है लोगों को स्थानीय जलवायु और पारिस्थितिकी को ध्यान रखते हुए टिकाऊ आवास जो है वो प्रदान करने की है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश से लाइट हाउस प्रोजेक्ट में अपना इंदौर शहर जो है वो चयनित हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें, इस योजना में त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु राज्य शामिल हैं। मतलब इतने राज्यों में अलग अलग स्थल हैं, लेकिन एमपी से सिर्फ एक स्थल है, आपको ध्यान रखना है, वो कौन सा है, इंदौर। आगे देखते हैं, भारत में 2007 में आर्कटिक में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया था। तो आर्कटिक अभियान भारत का कब चालू हुआ, 2007 में। और आप जानते हैं हिमाद्री जो है भारत का पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन है और भारत ने इसको 2008 में स्थापित किया, जब उसने अपना दूसरा आर्कटिक अभियान चालू किया। तो 2007 में पहला वैज्ञानिक अभियान भारत ने चालू किया था आर्कटिक का, फिर दूसरा था 2008 में जहां उसने हिमाद्री की स्थापना की। आगे बात करते हैं पोषण अभियान की। तो 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान से की गई। तो पोषण अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई, राजस्थान से। उद्देश्य तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि भारत में कुपोषण से निपटने के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके लिए पहला क्वेश्चन तो बन गया कि कहाँ से हुई, राजस्थान। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त
करने का लक्ष्य रखा है। तो भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक, ये प्रश्न आ सकता है कि कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य भारत ने किस वर्ष तक रखा है, तो 2022 तक रखा है। पोषण अभियान के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने वर्ष 2018 से ही एनीमिया मुक्त कार्यक्रम जो है वो भी बड़ी तेज़ी से चालू किया है। तो एनीमिया मुक्त कार्यक्रम जो है 2018 से चालू है, ध्यान रखिएगा। और इसमें अभी देखा गया हाल ही में हरियाणा को पहला स्थान मिला है। हरियाणा ने काफ़ी अच्छी प्रगति की है एनीमिया के क्षेत्र में, मतलब एनीमिया विकार को दूर करने में काफ़ी अच्छा प्रयास किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या जो है 8 है। 7वां राष्ट्रीय दल के रूप में तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना 1998 में हुई, और 8वें राष्ट्रीय दल के रूप में नेशनल पीपल पार्टी NPP 2013 में। तो कुल कितने राष्ट्रीय दल हो गए? 8 इस समय राष्ट्रीय दल हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी आप जानते ही हैं, BJP हो गया, BSP हो गया, और उसके बाद CPI हो गया, CPIM हो गया, NCP हो गए, है ना। ये सब जो हैं आपके पहले से ये राष्ट्रीय दल हैं। ये 6 ये हो गए। 7वां मैंने आपको बता दिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, और 8वां राष्ट्रीय दल जो है वो नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये आपके 10 फैक्ट आज के हुए। इसी प्रकार से आपको ये फैक्ट्स मिलते जाएंगे। बार बार देखिए, इस वीडियो को जितने बार देखेंगे, 2 से 3 बार 4 बार, वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। सुनी हुई चीज़ें हमको ज़्यादा याद होती हैं। तो इस प्रकार से ये 10 पॉइंट याद करिए। डेली आपको मैं प्रयास करूँगा सुबह और शाम आपको डेली डोज टाइप का ये आपको वीडियो में प्रोवाइड कराता रहूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।